पहली बार शहर से बाहर जा रही है तो ये रोना धोना यहाँ जौनपुर में ही छोड़कर जा। वहां जाकर खूब मस्ती करना, ठीक है? अब हंसती। मैंने कहा था ना तेरे सारे सपने पूरे होंगे शादी के बाद, और देख शुरुआत हो गई। सब आंसू की। अरे मैं पानी लाना भूल गया, मैं पानी लेके आता हूँ। हम तब तक सामान रखवाते हैं। एक पानी की बोतल सुनो। पानी ले आओ। Such a cutie pie. तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मौज मस्ती मेरे साथ और शादी इसके साथ। भोले बाबा की कसम, अब हमारे मन में उस लड़की को लेकर कोई सवाल नहीं है। यहाँ क्या कर रही हो? गिर गई। कितनी बार कहा ध्यान से उतरा करो सीढ़ी। कहाँ चोट लगी? उठो। वो हम छत से सूखे कपड़े लेकर आ रहे थे, पैर फिसल गया और बहुत दर्द हो रहा है। उठा। आराम से आराम। संभल के। अरे आइए अम्मा जी। बहुत दर्द हो रहा है। पैर ऊपर करो। ले जा। आप रुकिए, हम जाते हैं, डॉक्टर को आते लेकर। अरे डॉक्टर को छोड़ो, वो पल्लवी कहाँ है? वो देखो, वो गई है कि नहीं? ऊपर रोको उनका। अम्मा जी, उन्हें रोकने की क्या जरूरत है? हम सब है ना आपकी देखभाल करने के लिए। आ जाओ, तुम डॉक्टर को लेकर आओ। अरे जाने दो, हालत देखो अपनी। तुम मुंबई जा रहे हो ना मुझे छोड़कर? मुझे कई प्रॉमिसेस को तोड़कर? डोंट एक्ट स्मार्ट नाउ करिश्मा। हम दोनों के ना एक दूसरे से ऐसे कोई भी कमिटमेंट्स नहीं थे। आई एम अ मैरिड मैन नाउ। अपनी पत्नी के साथ मुंबई जा रहा हूँ मैं। अच्छा होगा कि तुम मुझसे और मेरी लाइफ दोनों से दूर रहो। अंडरस्टैंड? करिश्मा, हाथ छोड़ो मेरा। ट्रेन निकलने वाली है। अर्नव जी कहाँ रह गए? शादी से पहले तो हाथ छोड़ना नहीं चाहते थे और अब हाथ पकड़ने पर इतने आग बबूला हो रहे हो। अर्नव, इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते। शट अप करिश्मा, शट अप। आई एम वार्निंग यू। अपनी हद में रहो, वरना क्या? अर्नव, क्या करोगे तुम? ओ, फिर से अपनी मम्मी जी को बुला लोगे? पंडित जी की भविष्यवाणी एकदम सही निकली। जैसे बहुरिया दहलीज पार कर गई, वो संकट हमें सर पे मंडराने लग गया। हम कह रहे हमसे गौ दान जो है वो करवा दो, हम नहीं बचने वाले। अरे माँ जी, यही क्या बोल रही हैं आप? अपशकुन बातें। रुकिए, हम झिलमिल जीजी को फोन लगाते, क्या पता देवर जी और पल्लवी स्टेशन पे हो। जल्दी करो। फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ट्राई करते, रुकिए। हम अभी आते हैं। अर्नव जी, भोले बाबा की जय कौन था? कोई नहीं, कॉलेज का दोस्त मिल गया था मुझे बस अचानक से, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। चलो ट्रेन का टाइम हो रहा है, निकलते हैं, चलो आ जाओ।
चलिए हम चलते हैं। अपना ध्यान रखिए। बाय दीदी। ध्यान रखिएगा, वहां जाते ही फोन कर दीजिएगा। समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। अपनी अम्मा को पहली बार हारते देख रहे हैं हम। उन्होंने कहा था कि नहीं जाएगी, लेकिन ये तो चली जा रही है हमारी आंखों के सामने। क्या कर रही है? हाँ हेलो भाभी, बोलिए। हाँ जोर से बोलो। माँ जी का पैर टूट गया है। क्या? मम्मी का पैर टूट गया? हेलो हेलो, हाँ झिलमिल जी जी। ए बेवकूफ, पल्लवी को रोक। हम अभी आ रहे। पल्लवी अर्नब, मम्मी का पाँव टूट गया। लगता है वो दोस्त निवारण पूजा किसी काम नहीं आई। तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, हम देख लेंगे उन्हें। हम लोग देख लेंगे बेटा। नहीं मतलब हाँ दीदी, मम्मी को कुछ भी नहीं होगा, आप उनका ख्याल रखना और मैं भी कॉल करता रहूंगा। अर्नब, लेकिन चलो ध्यान से जाना। आनंद, हाँ लगता है हमें चलना चाहिए। चलो जल्दी चलो। हाँ कड़ भी तो नहीं है। हो जाएगा। मम्मी, झिलमिल, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मम्मी पल्लवी चली गई। हाय हाय। बहुत दर्द हो रहा है। बहुरिया आ गई। बहुरिया। मम्मी। ये क्या किया तुमने? ट्रेन क्यों रोक दी? मम्मी जी के लिए। आपकी मम्मी जी हमारी भी मम्मी जी है, और कुछ वक्त के लिए सही लेकिन एक बेटी की तरह प्यार दिया उन्होंने हमें। हम दोनों की मम्मी जी को इस तकलीफ में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्हें हमारी जरूरत है। हमें हमारा सीट केस दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज प्लीज। ये चैन किसने खींची? किसने खींची चैन? ये चैन आपने खींची? जी वो क्या है ना, हमारे घर पर एक इमरजेंसी हो गई है तो हमें घर जाना है। हर चैन खींचने वाला यही कहता है। देखिए आप सच बताइए, वरना आपको फाइन भरना पड़ेगा और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। आई एम सॉरी। वो क्या है ना, हमारी सासू माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उनका पैर टूट गया है। हमें घर जाना है उनके पास। प्लीज हमें जाने दीजिए अर्नब जी प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। हमारी बात मानिए। ठीक है, आप जा सकते हैं, जाइए। घर जाना है ना तुम्हें? लो जाओ। सॉरी अर्नब जी। मम्मी जी हमने बहुरिया
मम्मी जी, ये क्या हो गया आपको? ये बिटिया ही पैर हो गया, फूल के कुप्पा हो गया, बाकी सब ठीक है और कुछ नहीं हुआ है। मम्मी जी, अब हम आ गए ना, देखना किसी भी शनि की कोई भी दृष्टि आपको छू भी नहीं पाएगी। सब ठीक हो जाएगा मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरी गुड़िया, हाय मेरी गुड़िया। मम्मी जी संभाल कर। हाय हाय। अभी लाखों में एक बहुरिया, लाखों में एक हमारी सासू माँ। नानी, ए, का हुआ? काय चिखिया रहे? मुझे साइकिल चाहिए, वरना मैं नई मामी को सब कुछ बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि आप कोई गिरवी नहीं हो, बस ड्रामा करे फोकट का। है? हाँ, मैंने सबको देखा था। मर गए। क्या हुआ मम्मी जी? बिट्टू जी क्या कह रहे हैं? वो मामी जी, वो नानी ना। ना ना ना, नानी ना कह रही थी, अब हाँ कह रही है। हाँ बिट्टू, हाँ, तुम जो भी मांगोगे नानी दिला देगी, काहे कि तुम नानी के प्यारे बिट्टू हो कि नहीं। आइसक्रीम चाहिए, वो भी मिल जाएगी, ठीक है? अरे पक्का पक्का। आय हाय, ये का शैतान बच्चा है। आय हाय, आय हाय। रक्षा करना भगवान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिट्टू के मुंह से सच्चाई निकल जाए और हाथ में आई इतनी अच्छी नौकरानी मतलब बहुरानी हाथ से निकल जाए। अर्नव जी, ये हमारी पहली जानवी है, 7 साल एक साथ। अर्नव जी, इस्माइल। हाँ, हमें लगता है आ ही नहीं। अरे तुमने बटन ही ठीक से नहीं दबाया होगा, थोड़ा जोर से दबाओ। आपको पता है, आज हमने पहली बार सैफली क्लिक किया। ये देखो। पहले भी सेफली नहीं होता, सेल्फी होता। लाओ मैं सेव कर देता हूँ, तो मैं ना रास्ते में मैं इसके फंक्शंस भी सिखा दूंगा। ओके, चले? हमें माफ कर दीजिए अर्नव जी। हाय अर्नव। हैप्पी हनीमून। वैसे तुम दुनिया के पहले ऐसे पति होगे जो अपने हनीमून पर अकेले जा रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्नव। गलती तुम्हारी चॉइस की है। I mean, अगर तुम किसी पढ़ी लिखी लड़की को चुनते तो वो रीजनिंग को समझती, लॉजिक लगाती और तुम्हारी लाइफ को हसीन बना देती।
लेकिन तुमने चुना एक नियरली अनपढ़ लड़की को। मेरी राय में ना सारी गलती पल्लवी की है। ऐसे कौन करता है भला? हाँ। करते हैं। ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें कुछ अच्छी वैल्यूज और संस्कारों के साथ पाला पोसा गया हो। अब नहीं समझोगे। पल्लवी अपनी खुशी को छोड़कर मेरी माँ की सेवा करने के लिए गई, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। तो इसके बाद अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी गलत बोला ना, उससे बुरा और कोई नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, कौन है ये? और मैं इसके खिलाफ क्यों बोलूंगी? ये मेरी लगती क्या है? अर्नव, मैं तुम्हारे सपोर्ट में बोल रही हूँ। I mean, look at you, यूपी के सुपरस्टार। कहाँ ये गुमनाम मोहल्ले की मामूली सी लड़की। पल्लवी भले ही मुझे भी अच्छे तरह से नहीं जानती, तुम तो जानती हो ना। तो अगर तुम नहीं चाहती कि जो हालत मैंने इस बलून की करी है वो मैं तुम्हारी भी करूं, तो इस बलून को पकड़ो, रैप करो और यहां से चल दो। जिससे भी हुई है, जैसे भी हुई है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। और इस नई शुरुआत में मुझे कुछ भी पुराना भंगार नहीं चाहिए। दी एंड करिश्मा। हे भोले बाबा, लगता है अर्नव जी को कुछ ज्यादा ही नाराज कर दिया हमने, इसीलिए एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने हमें। अरे शिवा सर, लाइए आप यहाँ रख दीजिए, हम साफ कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं? अब रहने दीजिए, हम कर देंगे, हम कर रहे हैं ना, आप मत कीजिए। पल्लवी जी, आप बहुरानी है इस घर की, नौकरानी नहीं। हम कर लेंगे। अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी ना हो जाता है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ये घर हमारा नहीं है? भोले बाबा की जय, हमने कब कहा ऐसा? तो फिर हमें अपने घर का काम करने दीजिए। हाँ, लेकिन आप लड़के हैं, ये लड़कियों का काम है, आप ये सब कैसे? ये आपको शोभा नहीं देता। पल्लवी जी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने की बात कर रही हैं आप, और अब दुनिया और फिल्में दोनों कलर्ड हो चुकी हैं। अब लड़कियां लड़कों के काम करती हैं, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए ना, हर वो काम करने का जो सिर्फ लड़कियां करती आई हैं। बात तो आपकी सही है, मगर अब ये अगर और मगर छोड़िए और अपनी डगर पर ध्यान दीजिए। जिंदगी के रास्ते में अगर लड़का और लड़की बराबर कदम बढ़ाएंगे तभी तो कहीं पहुंच पाएंगे, वरना इस बार लड़कियां आगे निकल जाएंगी और हम लड़के पीछे छूट जाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं कि हम पीछे छूट जाएं? थैंक यू। अब हमें वो स्क्रबर दीजिए। बर्तन घिसने के लिए स्क्रबर। जी। और वैसे भी हम अपने और अपनी नानी के बर्तन खुद ही साफ करते हैं। हेलो हेलो अर्नव जी। मैडम, क्या आप बीमा करवाना चाहेंगी? नहीं भैया, अभी हमारे मरने का कोई प्लान नहीं है। जब बनेगा ना तब आप ही से बीमा लेंगे। क्या हुआ पल्लवी जी, अब तक अन्ना भाई साहब का फोन नहीं आया? तो आप कर लीजिए। हम तो कब का कर लेते। अगर हम भी अर्नव जी के दिए गए स्मार्ट फोन की तरह स्मार्ट होते तो हमें समझ ही नहीं आता इसे चलाते कैसे है। बस इतनी सी बात हम समझा देते हैं। सच्ची? एक मिनट। फोन आप अपने हाथ में रखिए
हमें सिर्फ सिखाना है, चलाना तो आपको ही है ना। सबसे पहले हम आपको ऑन और ऑफ करना सिखाते हैं। आए मम्मी जी, हम अभी आते हैं। वाह वाह, ए बेटिया ये बहुत आराम मिल रहा है हमको। हमारा सर बहुत फट रहा था। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या बात है बेटिया। मम्मी जी, वो अर्नव जी का फोन आया था आपके पास? अपने मिस्टर की बहुत याद आ रही है तुमका? अभी लगाते हैं। फोन संभाल कर मम्मी जी, संभाल। कोनो बात नहीं, फोन ही तो ढूंढ रहे बेटिया। ये देखो ये है। आय हाय, देखो तो महिला क्या बोल रही है बिटिया। अर्नब का पुराना नंबर, सोचा नहीं था ऐसे काम आ जाएगा। अरे वो ट्रेन में होगा ना, तुम फिक्र काहे कर रही हो? कल सुबह तक पहुंच जाएगा और पहुंचते ही बात हो जाएगी, ठीक है? ए बिटिया, ये देखो तो हमारा सर जो है और भारी होने लग गया। थोड़ा और बाम लगाए दो। हमारा सर गया बिटिया, हमारा सर गया। तुमने जादुई हाथ का दिखाई दो करिश्मा। मम्मी जी, अर्नव जी का कल इंटरव्यू है ना, तो उसके बारे में हमें आपसे कुछ बात करनी है। अर्नब के इंटरव्यू के बारे में तुमका क्या बात करनी है? हे माता रानी, आज अर्नव जी का इंटरव्यू है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अर्नव जी का इस इंटरव्यू में इलेक्शन हो ही जाए, उन्हें आपका आशीर्वाद मिले। इसीलिए आज हम पूरा दिन निर्जला उपवास करेंगे और शाम की पूजा के बाद उद्यापन भी करेंगे। जय माता रानी। भौरिया हो तो ऐसी। अच्छा, घास जानती हो मम्मी? है? अंग्रेजी में घास को कहते हैं। तो काहे ना कभी कभी तुम्हारा दिमाग चलने चला जाता है। हम बता रहे, जरा सोचो, अगर इसका ये व्रत सफल हो गया और भाई को सच में नौकरी मिल जाएगी और वहां नौकरी मिली तो ये यहाँ नौकरानी तुम्हारे बेड के पांव दबाएगी, लौटी ही ट्रेन से ना वापस मुंबई चली जाएगी। हम बता रहे। जब भी बोलती हो कड़वा बोलती हो मम्मी, लेकिन पते की बात बोली हो, ये के बारे में तो हम सोचे ही नहीं झिलमिल। हे माता रानी, हमें भी आपसे एक ही विनंती है, एक ही प्रार्थना है। ये बहुरिया का निर्जल व्रत जो है ना, वो विफल कर दो, ताकि अर्नब उल्टी पाव घर लौट आए। और उसके बदले में हम एक नहीं 10 निर्जल व्रत है बहुरिया से कराएंगे। ठीक बात मम्मी। तो सपने ऐसे नजर आते हैं जब खुली आंखों के सामने आते हैं। Hi, are you here for interview? Yes. Okay.
प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। Hello everyone. हेलो। I am Vidyut. I am here to inform you all that हमारे पास सिर्फ 2 ही पोजीशन है जिसके लिए आप 6 लोगों की सीवी शॉर्टलिस्ट होके मेरे पास आ चुकी है। आप में से 3 लोग यहीं मुंबई के हैं। आप दिल्ली से हैं? यस सर। आप बेंगलोर से और आप? आई एम फ्रॉम जौनपुर सर। ओ, तो यूपी के हो तुम? तो बाहर जाके रिक्शा चलाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम भी चलो फिर मेरे साथ। मेरे ऑटो रिक्शा स्टैंड के साथ किसी फुटपाथ पे अपने दिल्ली के फेमस छोले भटूरे बनाओ। लेट मी फिनिश प्लीज। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया तुम्हारी बात पे। इनफैक्ट मुझे तरस आ रहा है तुम्हारी सोच पर। यूपी के एक छोटे से शहर का लड़का इतनी मेहनत करके, इतनी तरक्की करके यहाँ मुंबई तक पहुंचा, लेकिन मेट्रो सिटी में पैदा होने का एडवांटेज मिलने के बाद भी तुम लोग अपनी सोच को डेवलप नहीं कर पाए हो। पहली, मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा, जो बाप बकरी चराता है उसका बेटा भी बकरी चराएगा। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले सारे लोग मोमोज बनाएंगे। पहली गाइस, ऐसा लगता है तुम लोगों को यूपी बिहार के सारे लोग रिक्शा चलाएंगे? गाइस 100 साल पहले दादियां नानियां हमारी ये सब बातें करती थी। तुम लोग अभी तक वही दोहरा रहे हो। रियली? डायलॉगबाजी करने से कोई डिजर्विंग नहीं बन जाता ब्रो। बिल्कुल सही बात है ब्रो, लेकिन आदमी अपने आप को डिजर्विंग बनाता है। मेट्रो सिटी में पैदा होने से डिजर्विंग बन नहीं जाता है। और मैं मानता हूँ हमारे छोटे शहरों से बहुत सालों से लोग बड़े शहरों में आ रहे हैं, यहाँ की छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, बोझा उठाते हैं, खून पसीना बहाते हैं। लेकिन क्या है ना कि इस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते तुमने एक चीज को रियलाइज नहीं किया कि यही लोग हैं जो इस देश के सारे बड़े शहरों को सालों से चला रहे हैं। एंड लास्टली, इस छोटे शहर के लड़के को यहाँ देख के डोंट बी सरप्राइज्ड। ये कई पुश्तों की मेहनत है जिस पे आज फल लग रहा है। ओके, सो वी रेडी गाइस। हम कुछ ही देर में आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना शुरू कर देंगे। ओके? कैसे हैं दादा आप? अच्छा हूँ। हमारी बड़ी मम्मी भी जौनपुर की थी। ओह, बहुत अच्छे। सो सॉरी, गलती से गिर गया यार। सो सॉरी। मिस्टर विशाल अरोड़ा। यस सर। आ जाइए। यस सर। मेरा तो सारा सामान भी होटल में है, ये शर्ट कैसे बदलूं अब? हाँ मम्मी। ए बिटुआ, ये पहुंच गए तुम? हाँ मम्मी पहुंच गया हूँ, बस इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं आराम से बात करता हूँ। हाय हाय, गड़बड़ हो गई तो क्या बात हुई है? ये काहे बोलते हो कि तुम्हारे बाबूजी का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है, सब तुम्हारा ही तो है। अरे मम्मी आराम से बाद में बात करेंगे ना, अभी अब फोन रखो अभी आप। ऐसा ना तो बाद में जरूर फोन करना। हाँ मम्मी जी। हाँ ओके ओके बाय। मम्मी जी हमें फोन दीजिए ना। अरे हेलो। हेलो। क्या हुआ? परेशान है आप? हाँ हूँ। तुम्हें क्या? तुम फोन रखो। नहीं, फोन मत काटिएगा। आपको हमारी नहीं, मम्मी जी की कसम। बोलो। बताइए क्या बात है? क्यों परेशान हैं आप? अच्छा, एक बेवकूफ ने मेरी शर्ट के ऊपर कॉफी गिरा दिया। 5 मिनट में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट है, बताओ तुम क्या करोगी? जौनपुर से मुंबई 5 मिनट में शर्ट लेके आओगी? नहीं ला सकती हो?
हमारी सासू माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उनका पैर टूट गया है। हमें घर जाना है उनके पास। बिल्कुल। What? इस वक्त बात शर्ट की है ना, तो भले ही हम 5 मिनट में वहां ना आ सके, लेकिन आपकी शर्ट नहीं हो सकती है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। सुनिए, दाग पर नींबू रगड़ कर गर्म पानी में नमक मिलाकर उसे धो दीजिए, दाग निकल जाएगा। नींबू 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 कहाँ से लाऊंगा इस वक्त? वो चाहिए आपको? है अपने पास? तुम फोन रखो, मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। हाँ मुझे नींबू चाहिए। आई। ये देखो बिटिया, जितनी फिक्र हमका अर्नब की हो रही है ना, उससे ज्यादा हमका तुम्हारी फिक्र है। निर्जल व्रत, सुबह से शाम तक कछु नहीं खाओगी, कछु नहीं पियोगी। ये देखो तो कितनी कमजोर लग रही हो। एक तो काम करो, जाओ वो कमरे में आराम करो, हम पूरियों का आटा गूंद देते हैं। नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। ऐसे कैसे चिंता नहीं करे? हाँ, और वैसे भी कल तक हम ही तो करते आ रहे थे, अभी भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जाओ आराम फरमा। हाँ तो हम कहीं मम्मी जी, हमारी बात करने की जरूरत नहीं, जाओ आराम करो। अब हमारी बात सुनिए। नहीं सुननी है हमका तुम्हारी कौन बात। हालत देखिए अपनी, छोड़ो छोड़ो। ये हम है ना, आज तक हम करते आए हैं ना। छोड़, हम कह रहे अरे का प्लीज, हम प्लीज करते हैं, छोड़ो जरा। हाँ बहुत हो गया, सब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ना ही कर लोगे तुम। हाँ फिर पकड़ा तुम्हें फिर। रुको बिटिया, झिलमिल। हाँ पानी लाओ बिटिया। बिटिया पानी। हाँ पानी पानी पानी। बिटिया का हालत हो? नहीं हमारा व्रत है, चिकन नहीं पी सकते। भाभी पानी पिला। हम लोग को नीचे बैठाते हैं। हाय मुंह लग गया है। बिटिया ये पानी पी, हम कह रहे हैं ना। थोड़ा पानी बिटिया, ये अच्छा नहीं है, सांस तक जाएगी। हाँ ये सही नहीं है। नहीं पी लो बिटिया। हम अपना व्रत नहीं तोड़ सकते मम्मी जी। अर्नब जी के सपने पर आँच नहीं आने दे सकते हम। वाओ, थैंक यू पल्लवी, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। ओके, मिस्टर अर्नब शास्त्री, मिस्टर अर्नब शास्त्री, मिस्टर अर्नब शास्त्री। हे माता रानी, अर्नब जी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, उनके रास्ते की हर मुश्किल को आसान बनाइएगा। मिस्टर अर्नब शास्त्री। मैम, आप नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दीजिए। वो जौनपुरिया शायद डर के भाग गया होगा। बिटिया हम तो कह रहे कछु तो खाओ। अरे निर्जला व्रत रखी हो, सुबह से कछु खाई नहीं हो, पी नहीं हो। अगर तुमका कछु हो गया तो अर्नब को क्या जवाब देंगे हम? वो वैसे भी आग बबूला हो जाएगा ये बात को सुन के कि तुम निर्जला व्रत रखी हो, और वो ये व्रत के बहुत खिलाफ है कि नहीं? हाँ मम्मी सही कह रही हैं। तो नहीं मम्मी जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। अरे हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमें। जल्दी, अरे चक्कर खा के गिर गुरा जाओगी। अरे मम्मी कुछ करो ना। ओके नेक्स्ट। यस हाँ मैम, अर्नब शास्त्री। सॉरी, वो शर्ट पे पानी गिर गया था। नो इश्यूज, आप जल्दी जाइए।
वैसे मैं तुम्हें एक चीज भी बताना चाहता हूँ। बताइए ना। मैंने मुंबई में जॉब के लिए अप्लाई किया, तो अगर मुंबई में मेरी जॉब फिक्स हो गई तो हम दोनों मुंबई में रहेंगे। एक भी ऐसी सांस नहीं होगी मम्मी इस वक्त दुनिया में जो तुम पर थू ना कर रही हो। चुप कर। क्या बकवास कर रही हो? हम बकवास कर रहे हैं? हम बकवास कर रहे हैं? हम तुम्हें फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट असलियत था। आज के सीजन में मम्मी तुमने नाक कटा दी है। एक फर्क नहीं दिलवा पाई तुम उसका। मुंह बनाती रहना जिंदगी भर। ये अर्नब जी का सपना है माता रानी, उन्हें इस कंपनी में काम करना है। उनका सपना पूरा कर दीजिए, उनका सपना पूरा कर दीजिए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं माता जी। अर्नब, अर्नब जी। हाँ मम्मी, हो गया। हो गया? आई मीन इंटरव्यू हो गया। बस 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी जी आप तुम्हारी बात करवाइए ना अर्नब जी से। हेलो हेलो बेटा, कैसे करवाए? हमको खुद ही सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है? हाँ हेलो अर्नब, ए बेटवा। हाँ हाँ, हमसे तो नहीं सुनाई दे रहा है। तुम देखो। ये लो अर्नब जी। तार फड़फड़ाए गया। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू दैट आप लोगों ने कमाल का इंटरव्यू दिया है, बट एज यू नो हमारे पास बस 2 ही ओपनिंग्स हैं। आप लोगों में से 4 लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। मिस्टर विशाल अरोड़ा, आप सिलेक्ट हो गए। यस 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 यस। 1 घंटा पूरा होने वाला है देवी माँ। अर्नब जी का रिजल्ट आने ही वाला होगा। हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास का मान रखिएगा। आपको अर्नब जी को जीत दिलानी होगी।
अब बचे आप दोनों। आप दोनों कॉम्पिटेंट हैं, बट ऑब्वियसली हम एक पोस्ट के लिए 2 लोगों को तो हायर कर नहीं सकते। तो आप दोनों में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अरे छोड़ो। खड़े तमाशा काहे देख रहे हो? वो कोने में गंगा जल रखा है, वो लेकर आओ, डालो डालो, आग बुझाओ। अरे मम्मी मैं नहीं। अरे जाओ ना, हम कह रहे हैं ना। अगर ये के हाथों को कुछ हो गया तो ये घर का काम तुम करोगी? नहीं 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 नहीं, तुम जाओ जाओ। हाँ सॉरी। मम्मी छोड़ो, आग बुझानी की नहीं बुझानी है? आग बुझानी है, भड़कानी नहीं है। तुम्हारी आंखें के बटन है। हाँ ये देखो, केरोसिन लेकर आई हो, मिट्टी का तेल। केरोसिन जब देखो जल में लाई रहती है तुम। मम्मी एक मामूली कागज के टुकड़े के लिए अपनी जान को स्वाहा करने चल दी। अगर तुमने हाथों को कछु तुमका कछु हो जाता तो हमरा क्या होता? हमें कलेजे का क्या होता? और अर्नब को हम क्या जवाब देते? हाँ ये कोई मामूली कागज नहीं है मम्मी जी, ये अर्नब जी की जॉब का कागज है। देवी माँ, अब आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस अपशगुन की परछाई हमारे अर्नब जी के सपने पर मत पड़ने दीजिएगा। ये जो अर्नब जी को मिल जाए, ये जो मिल जाए। अरे निर्जल व्रत रखा है सुबह से तुमने, और क्या करोगी माता जी के सामने तुम? व्रत पूरा होने पर भी